ड्रीम 11 में काम दिलाना है करके, इसको प्रोग्रामर बनाना है करके वो काम करने के लिए चला गया था। लेकिन जब काम करने के लिए गया वहाँ तो उसको रेडी अन्ना ऐप में काम करने के लिए कहा गया। भिलाई में बैठे उनके परिजनों को 5 लाख फिरौती की रकम जो है उनके द्वारा मांग ली थी, लेकिन वो मना किया, ये तो सट्टा ऐप है, सट्टा ऐप में काम नहीं करूंगा। तब उस लड़के को वहाँ पर मारपीट किया गया। केवल ये 2 लोग नहीं थे, अन्य लोग भी उस जगह पर मौजूद थे जिन्होंने पुलिस को जैसे ही देखा। युवाओं में बेरोजगारी का दर्द लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बेरोजगारी के दर्द से कोई अपराध करता है तो कोई अपराध का शिकार हो जाता है। नमस्कार, मैं ईशा साहू और आप सभी का स्वागत है केपी न्यूज़ में। और आज एक ऐसी ही वारदात जो है मैं सुनाने जा रही हूँ जो एक युवा के बेरोजगारी से जुड़ा हुआ है। वैशाली नगर थाना अंतर्गत का ये पूरा मामला है जहाँ पर युवक को ड्रीम 11 पे प्रोग्रामर की जॉब दिलाने के लिए बोकारो झारखंड में बुलाया गया, जहां पर उससे जो है अपराध कराया जा रहा था। अपराध ये कि एक पैनल आया अन्ना ऐप जिसमें सट्टा खिलाया जा रहा था, लेकिन उस युवक को भली भांति ज्ञात था कि ये जो ऐप है वो सट्टा खिलाने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें उसका दुरुपयोग किया जा रहा था एक क्राइम के लिए। जिसके बाद में उस युवक था उसके द्वारा इस काम को ना करने के लिए जो है विरोध किया गया। विरोध करने के बाद में जिन्होंने उन्हें वहां पर बुलाया था उन्होंने जमकर उसकी मार पिटाई की, और मार पिटाई तो की ही, और साथ में भिलाई में बैठे उनके परिजनों को 5 लाख फिरौती की रकम जो है उनके द्वारा मांग ली थी। अब ये जो मामला था बेरोजगारी से शुरू हुआ, शुरू होने के बाद में झारखंड के एक जिले में गया और वहाँ से फिर एक सट्टा ऐप में गया और वहाँ से फिर ये अब बन गया एक फिरौतियों का पैसे कमाने का जरिया। अब इसी के बाद में दुर्ग पुलिस जो है पूरी तरीके से एक्टिव हो गई जैसे ही जानकारी मिली, और जो है झारखंड के पुलिस से कम्युनिकेट करने के बाद में दुर्ग से एक टीम रवाना हुई जो झारखंड के बोकारो पहुंची। पर वहीं पर जो है लगातार पुलिस इनके द्वारा जो है आर पार घुमाया जा रहा था। घुमाने के बाद में एक स्टेशन पर बड़े ही फिल्म स्टाइल से उस युवक को जो है कुछ लोगों ने पकड़ा हुआ था, और पकड़ने के बाद में जब पुलिस वहां पर पहुंची तो जो 2 लोग हैं उन 2 लोगों को गिरफ्तार कर दुर्ग ला लिया गया है, और जिसको लेकर आज जो है भिलाई के कंट्रोल रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई है एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर के द्वारा। क्या कुछ ये पूरा फिरौती और अपहरण का ये मामला है, सुनिए आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। ड्रीम 11 क्रिकेट में काम दिलाने के नाम पर, उसका प्रोग्रामर बनाने के नाम पर के वैशाली नगर थाना क्षेत्र से एक युवक को काम दिलाना है करके बोकारो झारखंड ले जाया गया था और वहां उसको अपहरण कर लिया गया था, जिसकी रिपोर्ट पर FIR दर्ज की गई थी। जब पुलिस टीम वहां गई तो वहां उस युवक से 5 लाख रुपए का फिरौती का मांग किया जा रहा था, और उसके साथ 2 युवक, एक युवती और एक युवक थे जो फिरौती की मांग कर रहे थे। उनको पकड़ा गया है, 2 आरोपियों को पकड़ा गया है। पूरी कहानी इस प्रकार से है कि ड्रीम 11 में काम दिलाना है करके, इसको प्रोग्रामर बनाना है करके वो काम करने के लिए चला गया था। लेकिन जब बोकारो में जब काम करने के लिए गया वहाँ तो उसको रेडी अन्ना ऐप में काम करने के लिए कहा गया, लेकिन वो मना किया, ये तो सट्टा ऐप है, सट्टा ऐप में काम नहीं करूँगा। तब उस लड़के को वहाँ पर मारपीट किया गया और उसको अपहृत कर लिया गया, और 5 लाख रुपए की डिमांड उसके परिजनों से की गई। रिपोर्ट पर पुलिस वहाँ पहुँची तो वहाँ पर एक स्टेशन है पतरातू स्टेशन में जा कर के उस युवक को छुड़ाया गया, और उसके साथ एक युवती सिमरन जो साथ में थी उसको वो मिल करके, एक अन्य युवक था राहुल पासवान, ये दोनों मिल करके उसके साथ उसको पकड़े हुए थे, और अन्य जो उसके साथी थे वो पुलिस को देख करके भाग गए। ये विवेचना का भी पार्ट है, चूँकि नाम हम उसका ओपन नहीं कर रहे हैं। इसमें और अन्य आरोपी भी हैं जिसको भविष्य में गिरफ्तार किया जाएगा। पीड़ित का नाम सर? रजत शाह नामक युवक है। सिमरन का पूरा नाम? सिमरन कौर। आपने सुना एडिशनल एसपी ने क्या कुछ बताया इस पूरे मामले को लेकर कि कैसे जो है युवक को बड़े शातिर तरीके से कांटेक्ट किया गया, उसके बाद में बोकारो बुलाया गया, और उसके बाद में उसे जो है ऑनलाइन सट्टा ऐप मतलब अपराध की ओर धकेला जा रहा था। जिसके बाद में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई, बताया कि किस प्रकार से ये पूरी घटना हुई, फिरौती कैसे मांगी गई और कैसे जो है उस लड़के का रेस्क्यू कर यहाँ लाया गया है, जिसमें 2 आरोपियों को लाया गया है, जो है सिमरन कौर और साथ ही राहुल पासवान को। जिस प्रकार से आपने पूरी PC को सुना होगा उसमें पता चला है कि केवल ये 2 लोग
लोग नहीं थे, अन्य लोग भी उस जगह पर मौजूद थे जिन्होंने पुलिस को जैसे ही देखा वहाँ से आनन फानन में भाग गए। इसमें अभी और भी लोगों की संलिप्तता जो पाई हुई है उनको जो है विवेचना के बाद में और आगे की कार्रवाई में जो है पकड़ कर लाया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है 2 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है और इसको लेकर आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई थी। बेरोजगारी से किस प्रकार से ये जो युवक है त्रस्त रहा होगा, उसके बाद में उन्होंने पैसे कमाने के चक्कर में इस प्रकार के ऑफर को स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद में इस प्रकार की दुविधा में जो है ये युवक फंस गया था। पर दुर्ग पुलिस को एक अच्छी सफलता हासिल मिली है कि युवक को जो है बाइज्जत दुर्ग में उनके माता पिता को सौंप दिया गया है। दुर्ग भिलाई की अन्य खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद।